यह लड़की के अपहरण का दूसरा दिन था। सामने था एक बेहद हिंसक किडनैपर, लेकिन लीसा ने जरा भी विरोध नहीं किया। उल्टा उसने उसका गाल हल्के से सहलाते हुए कहा, तुम तो काफी हैंडसम हो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसकी ये मीठी बातें और टच सच में असर कर गईं। दिल टूटे किडनैपर ने उसकी निगरानी थोड़ी ढीली कर दी और उसे खाना भी दे दिया। मगर असल में ये सब लीसा का प्लान था। गाल छूना सिर्फ उसका चेहरा याद रखने के लिए था और ये प्यार भरी बातें सिर्फ भरोसा जीतने के लिए। कुछ देर बाद उसकी चिकनी चुपड़ी बातों का फायदा हुआ। उसे अकेले वॉशरूम जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन किडनैपर भी कोई बेवकूफ नहीं था। वो वॉशरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। लीसा ने बड़ी मिन्नतें की, प्लीज बाहर चले जाओ, बहुत अजीब लगता है। किडनैपर ने थोड़ी झिझक के बाद दरवाजा बंद होने दिया। जैसे ही बाहर से कुंडी लगने की आवाज आई, लीसा ने फौरन आंखों पर बंधी पट्टी खोली और वॉशरूम को अंदर से लॉक कर लिया। वो इधर उधर भागकर कोई खिड़की या भागने का रास्ता ढूंढने लगी, मगर कुछ नहीं मिला। आईने में खुद को देखा, चेहरा पूरी तरह सूझा हुआ और बाल बिखरे हुए। वो बुरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन ठान लिया किसी भी हाल में यहाँ से भागेगी। उसने वॉशरूम के शीशे पर, टॉयलेट के पीछे, हर जगह अपने हाथ के प्रिंट और स्क्रैच मार्क्स छोड़े ताकि पुलिस को सबूत मिले। लेकिन बाहर खड़ा किडनैपर बेचैन होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा लॉक देखा, वो आग बबूला हो गया। हथौड़ा उठाकर लॉक तोड़ने ही वाला था कि दरवाजा खुल गया। उसने लीसा को घूर कर पूछा, क्या चालें चल रही थी? लीसा डर के मारे बोली, मैं बस टॉयलेट कर रही थी, मुझसे गलती हो गई जो दरवाजा लॉक किया। फिर तुरंत उसके लिए पानी का गिलास भर दिया। किडनैपर ने गुस्से में पानी पी लिया और थोड़ी देर बाद शांत हो गया। रात में जब वो सो गया, लीसा धीरे से उठी और फोन तक पहुंचकर पुलिस को कॉल करने लगी। लेकिन तभी किडनैपर जाग गया और उसे पकड़ लिया। इस बार उसने पिस्तौल निकाल ली और बोला, अब तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। लीसा ने रोते हुए कहा, मैं पापा को कॉल कर रही थी, कई दिन से घर नहीं गई, वो बहुत परेशान होंगे। उसकी ये बात सुनकर किडनैपर का दिल थोड़ा पसीजा। उसने गन तो नहीं चलाई, मगर लीसा की निगरानी और बढ़ा दी। फिर एक मौके पर लीसा ने अपना हेयर पिन चुपचाप बेड के नीचे फेंक दिया, बस ताकि पुलिस को और सबूत मिले। कुछ दिन बाद घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। टीवी पर न्यूज आने लगी। किडनैपर को समझ आ गया कि अब पुलिस उसके पीछे है। उसने लीसा के हाथ कसकर बांधे और बोला, अब तुझे किसी सुनसान जगह ले जाकर खत्म करना पड़ेगा। लीसा ने बहुत रो गाकर मिन्नतें की, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। किडनैपर उसे गाड़ी में लाद कर ले गया। रास्ते में लीसा ने अपने दांतों से उंगली काट कर खून निकाला और गाड़ी की सीट पर लगा दिया ताकि पुलिस को एक और सबूत मिल सके। आधी रात में वो उसे जंगल जैसे इलाके में ले गया। अब लाइक करने पर अगला पार्ट आ जाएगा।